वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, एक ही घर, एक ही बेडरूम और फिर भी दो लोग एक दूसरे से इतनी दूर के फोन पर बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी बस खामोशियों, अना और सब्र तक महदूद है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आगे आने वाली मोड़ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, आयरा जो अब तक सबको छोड़ने की कोशिश कर रही थी, पहली बार टूटेगी, और ये टूटना खामोश नहीं होगा बल्कि कामयार के सामने होगा। कामयार जो खुद को बेहिस जाहिर करता है, दादी की बीमारी के बाद एक ऐसा फैसला करेगा जो नफ्सिया और सुहेल दोनों को इसके खिलाफ खड़ा कर देगा। फ्रेंड्स, दादी की वो एक ख्वाहिश जिसे सब जज्बाती बात समझ रहे थे, दरअसल एक राज से जुड़ी है जो नाज़रीन को चौंका देगा और साबित करेगा कि घर बरसों से सच पर नहीं, समझौतों पर खड़ा था। फ्रेंड्स, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक आयरा के वालिद की सख्ती एक बड़े इंकशाफ में बदलने वाली है, जहां पता चलने वाला है कि वो सिर्फ अना नहीं बल्कि एक पुराना खौफ छुपा रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो रिश्ता जिसे सब नाकाम समझ रहे थे वही इस खानदान का सबसे सच्चा आईना बन जाएगा। दोस्तों, ये ड्रामा अब सवाल नहीं पूछेगा, सीधा जवाब देगा, और वो जवाब आसान नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये ड्रामा इसलिए ताकतवर है क्योंकि इसके किरदार खूबसूरत नहीं, गलत है, और यही सच है। आयरा हद से ज़्यादा बर्दाश्त करती है, वो वक्त पर बोलती नहीं और हर मसले को खुद संभालने की जिद में लगी रहती है, जो इसे मजबूत नहीं बल्कि थका दे रहे हैं। दोस्तों, कामयार अपनी कन्फ्यूजन को मर्दानगी के पर्दे में छुपा लेता है और खामोशी के हल समझता है, हालांकि यही खामोशी सबसे बड़ा नुकसान करती है। नफ्सिया एक नाकाम शादीशुदा बोझ बहू डालकर खुद को सही साबित करना चाहती है। वो कैरियर के नाम पर कंट्रोल करती हैं, सुहेल असूलों की आड़ में अना को पाले हुए हैं और माफ़ी को कमज़ोरी समझते हैं, जिससे नस्लों के दरमियान फासले बढ़ते हैं। दोस्तों, आयरा के वालिद मोहब्बत की शर्तों से बांध देते हैं और यही रवैया बेटी को मज़ीद तनहा कर देता है। दूसरी तरफ दादी सब कुछ जानते हुए भी देर से बोलती हैं और यही तखीर इस घर को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ देती है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि आयरा सबसे यही कहती है कि मैं ठीक हूँ, चाहे वो माँ हूँ या ससुराल हो या खुद इसका दिल। वो घर में सबका ख्याल रखती है, दादी के पास रुकती है, रिश्तों को संभालने की कोशिश भी करती है, मगर अपनी तकलीफ किसी को नहीं दिखाती। वो मजबूत बनकर जीना सीख गई है, हालांकि अंदर से वो भी चाहती है कि कोई इससे पूछे कि तुम वाकई ठीक हो या नहीं। सबसे समझदार होने के बावजूद इसे हमेशा नई बहू समझा जाता है। फ्रेंड्स, ड्रामा कामयार बहुत कम बोलता है और ज़्यादातर चुप रहकर बात करता है। वो दोस्तों के सामने नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा है, मगर घर आकर गेस्ट रूम और बेडरूम के बीच लटकता रहता है। वो आयरा से सीधा कुछ नहीं कह पाता, बस दोनों एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि इसे खौफ नहीं पता कि शादी और जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। और सबसे यही कहते हैं कि शादी ने कामयार को बदल दिया, हालांकि असल में शादी ने इसकी उलझन सबके सामने रख दी है। दोस्तों, इसी तरह दादी सब कुछ जानती हैं मगर कम बोलती हैं। इनकी सारी बातों का खुलासा एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले घर के सब लोग एक जगह बैठकर हंस लें। वो जानती है कि यह घर बहुत अरसे से टूटा हुआ है और आयरा को वो आखिरी उम्मीद समझती हैं। हालांकि दादी की बीमारी से ज़्यादा खतरनाक इनकी दुआएं हैं जो सबको आईना दिखा देती हैं। फ्रेंड्स, नफ्सिया खुद को बहुत समझदार समझ रही है और तज्जियाकार समझती है। वो आयरा को हर बात समझाती है कि कामयार को कैसे संभालना है, क्या पसंद है और क्या नहीं। असल में वो अपनी नाकाम शादी के जख्म बहू के जरिए बनना चाहती हैं, जो खुद शोहर से बात नहीं करती। वो बहू को कामयाबी और शादी के नुस्खे बता रही हैं। दोस्तों, सुहेल सख्त मिजाज और असूलों वाले आदमी हैं। इनके नज़दीक इज्जत और अनाज सबसे ऊपर है, रिश्ते बाद में आते हैं। वो माफ़ी को कमज़ोरी समझते हैं और इसलिए घर में फासले बढ़ गए। वो घर के सरबराह हैं मगर सबसे ज़्यादा तनहा भी वही शख्स हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में आयरा के अब्बू अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत तो करते हैं, मगर अना के पर्दे में वो समझते हैं कि आयरा इनका भरोसा तोड़ती है, इसलिए नाराज़ हैं। हालांकि अंदर से वो हर वक्त इसकी फिक्र करते रहते हैं। वो अपनी जिद के असूल और मोहब्बत को खामोशी बना लेते हैं। सबसे ज्यादा डरने वाले बाप कभी मानते नहीं कि उन्हें तकलीफ हो रही है। दोस्तों, इस ड्रामे में आयरा की अम्मी हर वक्त सबको जोड़ने की कोशिश में लगी रहती हैं। वो शौहर और बेटी के दरमियान पुल बनना चाहती हैं, मगर खुद
बीच में टूटती रहती हैं। वो बेटी को सब्र सिखाती है और शौहर को रहम की याद दिलाती हैं। सबके लिए मजबूत बनने वाली अम्मी खुद सबसे ज़्यादा थकी हुई होती हैं। फ्रेंड्स, ये लोग कहानी में हल्की हंसी खुशी लाते हैं जो कि इनके फ्रेंड्स और ड्राइवर्स हैं। का मजाक किया गया ड्राइवर का मजाक में किया गया डर असल में हर शादीशुदा आदमी का सच है। ये किरदार दिखाते हैं कि असल बातें अक्सर वही लोग कह जाते हैं जिन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साइड किरदार दे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसा घर है जहां सब एक साथ रहते हैं मगर एक दूसरे की तकलीफ समझ के लिए बहुत दूर खड़े रहते हैं, और इस घर में सबसे ज़्यादा बोझ इस इंसान से उठाया जाता है जो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड ने हमें सिखाया कि खामोशी हर मसले का हल नहीं होती, बल्कि बाद औक़ात यही खामोशी रिश्तों को सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कर जाती है। ख्याल रखिए, और कंट्रोल करने में बहुत बारीक फ़र्क होता है, और जब ये फ़र्क समझ में ना आए तो मोहब्बत बोझ बन जाती है। ज़िद, अना, लोग क्या कहेंगे का खौफ ख़ानदानों को अंदर से खोखला कर देता है। ये एपिसोड ये भी बता रही है कि बर्दाश्त अच्छी चीज़ है मगर हद से ज़्यादा नहीं। बर्दाश्त खुद को खो देने के बराबर है। रिश्ते तभी चलते हैं जब बात की जाए, सुनी जाए और हर वक्त माफ़ी मांगना सीखा जाए। फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि क्या कहानी हमें याद दिलाती है कि हर खामोश सब्र नहीं होती और हर बर्दाश्त मजबूत नहीं कहलाती। अगर आपने खुद को किसी किरदार में पहचान लिया तो समझ लीजिए ये ड्रामा अपना मकसद पूरा कर चुका है। दोस्तों, ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है जहां बात ना करने से मसले ख़त्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तज़किया पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चे, गहरे और दिल से जुड़े ड्रामों पर बात करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है और हमें मज़ीद बेहतर काम करने की हिम्मत देता है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार मुतासर करता है। आपकी सपोर्ट हमारे लिए वाकई मानी रखती है। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।